हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लेट a comma b comma c be any real numbers. Suppose that there are real numbers x comma y comma z, not all zero, such that x equals to cy plus bz, y equals to az plus cx, and z equals to bx plus ay. Then a square plus b square plus c square plus 2abc is equal to. देखो, इस क्वेश्चन में हमें तीन इक्वेशन जो है एक्स वाई जेड में गिवन है और एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो. ठीक है, उसके लिए हमें ए बी सी बी एनी रियल नंबर्स दिया हुआ है, ए बी सी भी दिया हुआ है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर है और एक्स वाई जेड जहाँ पे सारे जीरो नहीं है और इस कंडीशन को है ना, तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो कंडीशन है इसको लिखते हैं. जो गिवन कंडीशन है कि एक्स क्या है, सी वाई प्लस बी जेड. ठीक है, y क्या है, ए जेड, सॉरी y है तुम्हारा ए जेड प्लस सी एक्स और z क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई. ध्यान देना, इस इन तीनों इक्वेशन को हम होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले. होमोजीनियस फॉर्म में क्या होता है कि एक्चुअली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो है ना. दैट मीन्स होमोजीनियस फॉर्म में कांस्टेंट टर्म जो है ना वो जीरो होता है और राइट साइड हम जीरो रखते हैं. तो बेसिकली हम सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि सबको एक साइड ले आए इक्वेशन के फॉर्म में लिखने. तो इक्वेशन के फॉर्म में यदि हम लिखेंगे तो बेसिकली ये होमोजीनियस फॉर्म हो जाएगा. कैसे, देखो x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू जीरो आ जाएंगे. फर्स्ट इक्वेशन है ना, राइट साइड जीरो कर लिया. कैसे, तो दोनों साइड तुम समझ सकते हो कि सी वाई और बी जेड सब्ट्रैक्ट कर लिया है ना. दोनों साइड सी वाई प्लस बी जेड यदि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यही आ जाएगा ना. ठीक है, सिमिलरली यदि सेकेंड इक्वेशन में राइट साइड जीरो फॉर्म करना है तो तुम समझ सकते हो कि ए जेड और सी एक्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा. क्या आ जाएगा, तो पहले एक्स वाला लिखेंगे है ना, तो ये आ जाएगा माइनस सी एक्स. ठीक है, वाई वाला प्लस वाई और फिर जेड वाला माइनस ए जेड. ठीक है, ऑर्डर में एक्स पहले वाई बाद में फिर जेड उसके बाद. ठीक है, लास्ट में जेड. अब ऐसे ही यहां भी लिखेंगे, यहां क्या आ जाएगा, माइनस बी एक्स माइनस ए वाई और प्लस जेड इक्वल टू जीरो. अब देखो ये तुम्हारा होमोजीनियस इक्वेशन आ गया जिसमें ध्यान देना कॉफिशिएंट जो है ना, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट ऑर्डर में भी लिखा हुआ है ना. तो सिंपल सी बात है, ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जीरो तो हमेशा सॉल्यूशन होते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो. दैट मीन्स सारे जीरो नहीं है, ऐसे भी सॉल्यूशन है. तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन है. क्यों, क्योंकि जीरो 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 इस सिस्टम के सॉल्यूशन तो है ही, तुम पुट करके देखो. और हमें पता भी होना चाहिए कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऑल सॉल्यूशन जो है, सॉरी जीरो जो है वो सॉल्यूशन तो होते ही होते हैं है ना. जीरो सॉल्यूशन होते हैं और हमें गिवन है कि नॉन जीरो भी सॉल्यूशन है ना. नॉट ऑल जीरो भी इसके, जहां पे एक्स वाई जेड जो है नॉट ऑल जीरो है, इसका मतलब क्लियर है कि ऐसा कोई एक्स वाई जेड का वैल्यू है जो कि जीरो, जिसमें सारे जीरो नहीं है. तो सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है और एक से ज्यादा सॉल्यूशन है इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है ना. कभी भी ध्यान देना, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कभी भी एक से ज्यादा सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम यहां पे लिखेंगे फॉर एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो. नोट कर लेते हैं, फॉर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड नॉट ऑल जीरो. ठीक है, मीन्स the above system of homogeneous equation means the above system of homogeneous system of equation. ठीक है, homogeneous system of equations must have infinite many solution. infinite many. ठीक है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, तो डेल इक्वल टू
0, ठीक है, डेल जो है वो 0 ही होगा, ठीक है, तो डेल हम 0 कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट यदि हम देखें एक्स वाई जेड का तो ऑर्डर में है ना, फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन का, तो 1 माइनस सी माइनस बी, 1 माइनस सी माइनस बी, ये तुम्हारा फर्स्ट रो में आ जाएगा। सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन का तो माइनस सी 1 माइनस ए, माइनस सी 1 माइनस ए, और यहाँ पे माइनस बी माइनस ए 1, माइनस बी माइनस ए 1, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के। सिंपल हम इसको कुछ नहीं करते हैं, सिंपल एक्सपेंड कर देते हैं, है ना, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी इंटू माइनस सी माइनस ए बी, ठीक है, ये आ गया, और माइनस बी इंटू सी ए प्लस बी, सी ए प्लस बी, ठीक है, और इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, तो अब यदि हम 1 को छोड़ के बाकी सबको राइट साइड ले जाएं तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिखें तो माइनस 2abc। हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc की क्या वैल्यू आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc, यही हमें फाइंड करना था, ये राइट साइड में आ गया, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया, ठीक है। हम यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, हमें यही पूछा गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।